हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ है उत्तराखंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज़ वाली, उसका 29 पार्ट है आज हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और चैनल पर विजिट करके आप उत्तराखंड के अन्य वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इसमें भी हम बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसके साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए चलूँगा और आपको एंड में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स यहाँ पर आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भूदेव। देखिए, भूदेव ने उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का विरोध किया था, या ऐसा बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया था। ठीक है, और इसी ने जो बैजनाथ मंदिर है उसके निर्माण में भी सहयोग दिया था, यह आपको ध्यान में रखना है। भूदेव किसका पुत्र था? तो यह ललित सूर्यदेव का पुत्र था। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है ललित सूर्यदेव को। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और ललित सूर्यदेव किसका पुत्र था? इष्टगण का। इष्टगण, इसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ठीक है, और इष्टगण किसका पुत्र था? यह था निम्बर देव का। यह भी आपको ध्यान में रखना है, जिसने जागेश्वर में जो जहाज है, विमान है, उनका निर्माण इसने कराया था। ठीक है, तो सारे आपको प्रश्न याद रखने हैं। एक एक शासक से एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रतनचंद के समय किसने डोटी में विद्रोह किया था? देखिए, रतनचंद किसका पुत्र था यह आपको पता होगा, यह भारती चंद का पुत्र था। ठीक है, भारती चंद ने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था और डोटी पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद जब वहां संधि करके कुछ आया, ये वहां पे जीत कर आया, इसका पुत्र गद्दी पर बैठा। लेकिन इसके पुत्र के गद्दी पर बैठने के बाद जो नागमल था वहां पर, ठीक है, डोटी के अंदर, उसने विद्रोह कर दिया था और जो वहां पर शाही राजवंश चल रहा था उसको गद्दी से हटा दिया था। ठीक है, तो रतनचंद के टाइम पर किसने विद्रोह किया था वहां पर? नागमल ने। ठीक है, तो जो शाही राजा था वहां का, वो वापस कुमाऊं में आ जाता है, रतनचंद की शरण में आ जाता है। फिर रतनचंद दोबारा से डोटी पर आक्रमण करता है, नागमल को पराजित करता है और वहां पर राजा को पुनः स्थापित करता है और इसी के बाद डोटी से कर लेना ये शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है विद्रोह किसने किया था? रतनचंद ने। ठीक है, चंद्रवंश वाले वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगला है, मां आनंदमयी की साधना स्थली कहाँ स्थित है? तो इनकी साधना स्थली कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उत्तरकाशी में। ठीक है, मां आनंदमयी की जो साधना स्थली है वो कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। और आपको ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो ये माता थी, ये जो मां आनंदमयी थी, ये किनसे प्रभावित थी? तो ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनसे, और जो मीराबाई हैं तो उनसे काफ़ी प्रभावित ये हुई थी। ठीक है, ये उनकी प्रेरणा है, तो ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये किनसे प्रेरित हुई थी? इन दोनों से ये प्रेरित हुई थी। अगला है, हरिद्वार में शांति कुंज, जिसको अब गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना 1971 में की गई थी। किसने की थी? पंडित श्रीराम शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो श्रीराम शर्मा ने इसकी स्थापना की थी 1971 में। ठीक है, आपके यहाँ पर दो प्रश्न बन गए, पहला शांति कुंज या गायत्री तीर्थ। गायत्री तीर्थ इसे वर्तमान में बोला जाता है। ठीक है, तो गायत्री तीर्थ कहाँ स्थित है? ये हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना श्रीराम शर्मा ने की थी। कब की थी? 1971 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का जो गठन किया जाता है ये आर्टिकल 170 के तहत किया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो कि पेपर में बनते हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा सबसे पहले कि जो राज्य शासन होता है वो किस भाग में या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक चलाया जाता है। तो अगर राज्य प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है भाग 6 में आता है। ठीक है, भाग 6 में अंदर इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। और अगर आर्टिकल पूछेगा राज्य प्रशासन से तो 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के देखते हैं। जैसे सबसे पहले बात आएगी राज्यपाल की, तो राज्यपाल किस अनुच्छेद में आता है? 153 में। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा जाए कि जो महाधिवक्ता होता है या मंत्रिपरिषद होती है, ये दोनों बैक टू बैक आते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद आती है 164 में, आर्टिकल 164 में मंत्रिपरिषद। ठीक है, और महाधिवक्ता कहाँ आता है? 165 में। ठीक है, इसके बाद जो विधानसभा है हमने बात कर ही ली है, विधानसभा कहाँ आती है? 170 में। और फिर अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पूछेगा कि उनका चुनाव किस आर्टिकल के तहत होता है, तो वो चुने जाते हैं आर्टिकल 178 के तहत। और जो ये सारे चुने जा रहे हैं ये शपथ भी लेते हैं, आपको पता है शपथ किस अनुसूची के तहत लेते हैं? ठीक है, अनुसूची की बात कर रहा हूँ मैं, तो शपथ लेते हैं 3री अनुसूची के तहत। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, आपका अच्छे से रिवाइज यहाँ पर हो जाएगा। अगला है,
उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था 1976 में, ठीक है। और इन्होंने ही ये परिषद बनी थी उत्तराखंड युवा परिषद, इन्होंने ही 1978 में संसद का घेराव किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1978 में इन्होंने संसद का घेराव किया था। अगर बात करें 1979 में क्या हुआ था, तो 1979 के अंदर उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया गया था। किसने किया था? त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने, ठीक है, उत्तरांचल राज्य परिषद। और 1979 में ही उत्तराखंड क्रांति दल का भी गठन किया गया था, मसूरी के अंदर डी पंत की अध्यक्षता में, ठीक है। तो यूकेडी के पहले अध्यक्ष कौन थे? डी पंत, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो उत्तराखंड क्रांति दल था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डी पंत बने थे, देवीदत्त पंत बने थे। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन होता है मसूरी में, तो वहां पर एक सम्मेलन हो रहा होता है, तो सम्मेलन कौन सा सम्मेलन था वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर 1984 की बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट साल है। इसी साल में जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन था, इसने साइकिल यात्रा निकाली थी गढ़वाल में। कितने किलोमीटर की थी वो यात्रा? 900 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है रवाई कांड 30 मई 1930, ठीक है। रवाई कांड कब होता है? 30 मई 1930 को के लिए प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? देखिए, जब ये हुआ था रवाई कांड, तो उस समय ये टिहरी में आता था, ठीक है, तिलाड़ी जो ये मैदान है। लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान में उत्तरकाशी जनपद में आता है, ठीक है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। तो सबसे पहले तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था। रवाई कांड या तिलाड़ी कांड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तिलाड़ी के मैदान पे होता है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि तिलाड़ी का मैदान किस नदी के तट पर है? तो यह यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। इसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी बोला जाता है। इसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? दीवान चक्रधर जुयाल ने, ठीक है। इस समय जो टिहरी के राजा थे वो कौन थे? टिहरी के राजा थे इस समय नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह इस समय इंग्लैंड की यात्रा पर थे, ठीक है। ये भी आपको प्रश्न बन सकता है कि जब तिलाड़ी कांड हुआ उस समय नरेंद्र शाह कहाँ थे या किस स्थान पर थे वो? तो वो इंग्लैंड या ब्रिटेन की यात्रा पर गए हुए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु होती है तो उस समय भी नरेंद्र शाह टिहरी में मौजूद नहीं थे। जो टिहरी के नरेश थे वो उस समय मुंबई में थे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है सरस्वती व अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो सरस्वती और अलकनंदा का संगम जो होता है ये होता है केशव प्रयाग में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अलकनंदा से संबंधित जो भी संगम होते हैं जहाँ पे प्रयाग हैं सारे, वो प्रश्न बनते हैं पेपर में, ठीक है। कहाँ पर कौन सा इसका संगम होता है, ठीक है, अलकनंदा से, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है अलकनंदा। नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना कब की गई थी? तो नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना की गई थी 1843 में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना और पौड़ी जेल की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, और अल्मोड़ा थाने की स्थापना, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में ये सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किस पंवार शासक की मुद्राएं पुराना दरबार संग्रह में रखी गई हैं? इसको मैं कर देना, ठीक है। तो किस शासक की रखी गई हैं? वो है लखन देव या फिर लक्षण देव। आपको पता है अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला प्रथम पंवार शासक कौन था? लखन देव था या लक्षण देव था, ठीक है। और इसी को पंवार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता, लेकिन उस समय उससे पहले आता है सोनपाल, जो अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है? भिलंग घाटी में, ठीक है। तो भिलंग का प्रथम स्वतंत्र शासक था वो माना जाता है लखन देव को, लेकिन अगर ओवरऑल पूछेगा तो फिर वो अजयपाल को ही माना जाता है, ठीक है। तो भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? लखन देव था। पंवार वंश वाले वीडियो में हम इस बात को देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगला है कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबा कौन था? देखिए, जब कुमाऊं में गोरखाओं का आधिपत्य हो गया था उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपने सूबा या सूबेदार नियुक्त किए थे शासन करने के लिए। प्रथम सूबेदार कौन था? तो प्रथम सूबेदार जो या सूबा जो था वो था जोगामल, ठीक है, जिसने यहाँ पर पहला भूमि बंदोबस्त भी किया था, जोगामल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कौन था? तो दूसरा जो था वो था काजी नरसाही, ठीक है। ये दूसरा सूबा था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अंतिम सूबा कौन था, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? सुखराम ग्लेशियर जो है ये बागेश्वर जनपद में आता है, ठीक है। सुखराम ग्लेशियर, बागेश्वर में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर आते हैं जो पेपर में बनते हैं, जैसे एक आता है कफनी ग्लेशियर, ठीक है, कफनी आता है। मैकतोलिया ग्लेशियर आता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। पिंडर ग्लेशियर भी बागेश्वर में आता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सुंदर डुंगी ग्लेशियर भी कहाँ आता है? वो भी बागेश्वर में आता है।
किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, किशोरी शक्ति योजना, इसको मोनाल परियोजना भी बोला जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी और 11 से 18 साल तक की युवतियां थी, जो लड़कियां थी, उनके लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखनी है। हिंदी आशुलिपि में, इसको में कर देना, में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी आशुलिपि में जो डॉक्टरेट की उपाधि है या डिग्री है लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? गोपाल दत्त बिष्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केशव दास अनुरागी कौन थे? इनका संबंध है ढोल सागर से। ठीक है, ढोल सागर की ज्ञाता है ये उत्तराखंड में, ऐसा। ठीक है, अगला है घस्तोली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो घस्तोली बुग्याल जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपने बताना है। ऑप्शन सी, चमोली में ये स्थित है। ठीक है, चमोली में कुछ अन्य बुग्याल भी हैं, उनको देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बुग्याल है चमोली के अंदर, जैसे रताकोणा बुग्याल है, लक्ष्मीबन बुग्याल है, बगजी बुग्याल, बेदनी बुग्याल, केला बुग्याल, चित्राकांठा बुग्याल, कुंवारी बुग्याल और गुरसों बुग्याल। ये सारे कहाँ स्थित हैं? चमोली में है, आपको ध्यान में रखना है। क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर आपको ये बताया। अगला है मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो मांझी वन फूलों की घाटी ये कहाँ स्थित है, ये आपने बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में। ठीक है, देखिए एक महत्वपूर्ण फूलों की घाटी कहाँ है जो सबसे प्रसिद्ध है, वो है फूलों की घाटी, जो कि चमोली में है। लेकिन उत्तराखंड में और भी फूलों की घाटियाँ हैं, जैसे ये है मांझी वन फूलों की घाटी, ये उत्तरकाशी में है। एक और आती है जौराई फूलों की घाटी। ठीक है, तो जौराई फूलों की घाटी ये टिहरी गढ़वाल में आती है। ठीक है, एक आती है छियालेखा। ठीक है, छियालेखा फूलों की घाटी, ये कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में है। एक आती है जिसको दूसरी फूलों की घाटी बोला जाता है, चिनाब घाटी। ठीक है, तो चिनाब घाटी ये भी चमोली में आती है, इसको दूसरी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य का दूसरा साइबर थाना कहाँ खोला गया? देखिए, राज्य का जो पहला साइबर थाना था वो देहरादून में खोला गया था, और जो दूसरा खोला गया है वो उधम सिंह नगर में खोला गया है। और अभी हाल ही में ये खोला गया है, 1 जनवरी 2021 से इसने कार्य करना शुरू किया है। ठीक है, अस्थायी तौर पर अभी खोला गया है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ खोला गया है? उधम सिंह नगर में। और कार्य कब से शुरू किया है? 1 जनवरी 2021 से। अगला है बुलाक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बुलाक आभूषण जो है ये नाक में पहना जाता है। ठीक है, नाक में अन्य पहने वालों में कौन कौन से हैं? फुल्ली है। ठीक है, नथ भी नाक में पहनी जाती है, और बुलाक को, जो ये बुलाक है, इसको फुल्ली भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये अल्मोड़ा जनपद से होती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ठीक है, अगला है और अंतिम प्रश्न है आज का, हिल यात्रा किससे संबंधित है? तो देखिए, हिल यात्रा जो है यह कृषि एवं पशुपालन, या जो चरवाहे होते हैं उनसे ये संबंधित है। ठीक है, कृषि से ये संबंधित है, और पिथौरागढ़ में इसको मनाया जाता है। प्रश्न पेपर में बन चुका है कि हिल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाई जाती है? पिथौरागढ़ में इसको मनाया जाता है, और नेपाल का देन इसको बोला जाता है। ठीक है, नेपाल का देन है ये त्यौहार जो है, ये कहाँ की देन है? पश्चिमी नेपाल की देन है। इसको मनाया कब जाता है? तो वर्षा ऋतु में जब धान की रोपाई की जाती है तो उस समय इसको मनाया जाता है, यानी कि धान की रोपाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हिल यात्रा। कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। और इसी से एक संबंधित नृत्य भी है, नृत्य का नाम भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो है स्वांग नृत्य। ठीक है, तो स्वांग नृत्य का संबंध भी किससे है? हिल यात्रा से है। कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने देखे वो भी आपको अच्छा यहाँ पर लगे होंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो इसकी तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे ही चैनल पर कोई भी नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना इसके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस यहाँ पर करें। और दूसरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कौन कौन सी वीडियो बनी हुई है, कौन कौन सी वीडियोस अभी आनी बाकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।